रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की दो टूक डिमांड, सीधे मुख्यमंत्री से करेंगे संवाद। आंदोलनकारियों की तरफ से कहा गया है मीडिया की मौजूदगी में बात होने की लगाई है शर्त। तो सरकार का मंत्रियों की समिति से संवाद का प्रस्ताव, जल्द होगी बैठक की तारीख और समय की घोषणा। तो झारखंड छात्र आंदोलन में बातचीत में नया पेच फंसता नजर आ रहा है। बातचीत को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने सीधे मुख्यमंत्री से संवाद की शर्त रख दी है। उनका कहना है कि ये बातचीत मीडिया की मौजूदगी में होगी। छात्रों के मुताबिक सरकार की ओर से एसडीओ के जरिए एक संदेश मिला है, जिसके जवाब में बता दिया गया है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। याद रहे कि जेपीएससी एग्जाम में कथित धांधली के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच सरकार लगातार एक्शन में है और सीआईडी ने कंप्यूटर ऑपरेटर और 3 छात्रों समेत अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। की तरफ से एसडीओ सर के द्वारा मैसेज आया था संवाद के लिए। हम सभी छात्र हैं और सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम लोग ने भी बतौर पीसी के जरिए सरकार से तक ये मैसेज पहुंचाया। एसडीओ सर को भी बोला कि हम लोग भी संवाद करने के लिए तैयार है। एक लोकतांत्रिक देश या राज्य में संवाद करना बहुत जरूरी है, संवाद से ही बात बनती है। हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समझ कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना। मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं। ये मामले का प्रक्षेप होने जा रहा है। कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बना दिया है, हमारे के राजू सर ने कमेटी बनाया है और हमें वार्ता का विकल्प हम लोगों ने खोल दिया है। वार्ता होगा, आपकी मांग हम सुनेंगे और जरूरत लगेगा अगर मानने वाली बात होगी तो हर संभव हम लोग मानेंगे। छात्रों के लिए सुनहरा अवसर दिया गया है। छात्र हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, आप कष्ट में हैं ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन बीजेपी का वहाँ जाना ये समझ से परे है। आप वहाँ प्लेइंग ए गेम, यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स देयर, इज इट पॉसिबल? व्हाई यू आर गोइंग देयर? हु आर यू? हु अलाउ यू? आप मतलब ये मैसेज दे रहा है कि भाजपा हितैषी है। अरे हितैषी तो आपको दिल्ली में होना चाहिए था। यहाँ कितना सीट है? 300 सीट जेपीएससी। हम त्रुटियां ठीक कर लेंगे, गड़बड़ियां ठीक कर लेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। और जो लाखों लाख प्रभावित हुआ है उसको कंपेयर यहाँ से कर रहे हैं यार आप। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, क्या जानकारी आ रही है? छात्र ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से ही वो संवाद करेंगे, मीडिया के सामने संवाद करेंगे। दूसरी तरफ कब ये संवाद हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या मधुकर? स्वाति, इस पूरे मामले में ज्यादातर चीज तो दर्शक सुन चुके हैं, छात्रों का बयान सुन चुके हैं जी। मंत्री इरफान अंसारी का जो बयान है, उस बयान की स्क्रूटनी बहुत जरूरी है। उनके बयान की स्थिति को देखिए। नेता प्रतिपक्ष से वो पूछते हैं कि आखिर हु आर यू? जी। नेता प्रतिपक्ष जो होता है मुख्यमंत्री के बाद प्रोटोकॉल का व्यक्ति होता है और वो राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जवाबदेह होते हैं। तो इरफान अंसारी का बयान देखिए, कांग्रेस भी इसमें एक खेल क्या कर रही है। जितना उन्होंने सुझाव दिया है मुख्यमंत्री को, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि जेपीएससी की परीक्षा जो हुई है 14वीं जेपीएससी पीटी, इसको रद्द किया जाए। ये छात्रों की मुख्य मांग है। मुख्य मांग की चर्चा कांग्रेस के प्रस्ताव में है ही नहीं। दूसरी तरफ जो स्वाति आपने सवाल किया, संभव है कि आज छात्रों से बात करने का कोई और रास्ता या कोई सहज रास्ता निकाला जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बारे में लगातार जो उनकी संवेदना है वो दिखाई दे रही है। जो चीजें जमीन पर दिख रही हैं वो दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति अजीब है। और वो अजीब स्थिति जो मंत्री इरफान अंसारी के बयान से स्पष्ट दिख रही है। 300 सीट है, वो कह रहे हैं कि जेपीएससी में 300 सीट है। तो जेपीएससी राज्य का विषय है या राज्य की परीक्षा है, तो 300 सीट कम है। देश स्तर की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस वहां बोल रही है, यहाँ नहीं बोल रही है। तमाम चीजें हैं जो राजनीतिक विश्लेषण अलग है, लेकिन हालात अगर देखा जाए तो यहाँ पर छात्र भी सकारात्मक रवैया अख्तियार किए हुए हैं। कल भी दोनों अधिकारियों से उन्होंने जो कुछ भी कहा है, बस उनकी एक ही बात है
कि लोकतांत्रिक तरीके से बात हो, बातचीत में कोई गवाह मौजूद हो, क्योंकि राजनीतिक दलों के लोग कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, हाँ। कुछ नहीं करते हैं और कह देते हैं। ये तमाम बातें छात्रों के जहन में है और उसको लेकर के अच्छा छात्र ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई वर्ग ये कहे कि हमको छोड़ के चला गया। तो ये भी छात्र अपने आप में अपने बीच में संदेश जाने देना नहीं चाहते हैं और छात्रों ने शुरुआती दौर से ही ये सावधानी बरती है। हाँ। अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को प्रवेश करके बिल्कुल। राजनीति करने का मौका नहीं दिया। हाँ। तो ये स्वाति तमाम बातें हैं। बिल्कुल मधुकर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा भी जा रहा है कि दिल्ली में जब प्रोटेस्ट होता है तो आप पहुंच जाते हैं, आप उनके साथ हो जाते हैं। क्या झारखंड के छात्र नहीं है? दूसरी तरफ हम ये भी आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं मधुकर की देवेंद्रनाथ महतो की स्थिति कैसी है इस वक्त और प्रदर्शन को लेकर आज वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, देवेंद्रनाथ महतो ने कल हम लोगों ने अपने दर्शकों के लिए उनसे विशेष बातचीत भी की थी। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक ने जिस तरह से उनको उनके साथ खड़े होने का वादा किया और उनसे ये कहा कि आप ये आत्महत्या जैसा कदम न उठाइए, जल और नमक ले लीजिए, तो मैंने जल और नमक ले लिया। लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी है और जिस तरह से आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो उनके एक विधायक तो सदन के अंदर हैं और बोलने वाले विधायक हैं। तो ये उन्होंने कल ये बयान भी दिया है कि हो सकता है भूख हड़ताल पर जयराम महतो भी आ जाए, जो कि विधायक हैं। तो देवेंद्रनाथ महतो भी अपनी तरफ से पड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों की मांग एक है, लेकिन देवेंद्रनाथ महतो का मंच अलग है, जो मूल रूप से कल परसों शाम से 4 छात्रों ने भूख हड़ताल जो है वो फिर शुरू कर दिया है, जो कि दूसरा चरण कहा जा रहा है। तीसरा चरण आंदोलन का ये होगा कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा। मुझे लगता है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि सरकार नहीं चाहेगी कि 10 तारीख को विधानसभा के घेराव की स्थिति उत्पन्न हो और सरकार नहीं चाहेगी, चूंकि आज तो विधानसभा का पहला दिन है, शोक प्रस्ताव के बाद बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन कल से जब सदन में घेरा जाएगा सरकार को, तो सरकार नहीं चाहती है कि इस विषय पर सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल मधुकर, और यही वजह हो सकती है कि जल्द से जल्द छात्रों से संवाद करके इसका समाधान निकालने की कोशिश हो। बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मधुकर। स्थिति पर आप नजर बनाए रखिए।